अस्सलाम वालेकुम एडी साहब, आपका खैर मकदम है KTV उर्दू में जी। आवाम की शिकायत लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो इस वक्त PHH कैटेगरी है जिसे हम पहले BPL कहते थे, तो उसके मतलब आप वाज़ह कीजिए कि आज आप BPL कैटेगरी के राशन कार्ड फराहम करते हैं या सिर्फ PHH? आपका जो सवाल है बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि हमारे पास भी लोग आते हैं ये शिकायत लेके। ये सवाल बेसिकली ये है कि जो BPL कैटेगरी का आज हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। हमारे पास जो भी लोग BPL में थे उनको PHH में रखा गया। अब BPL को ही PHH कहा जाता है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, क्योंकि आपको पता है कि जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ उसमें इसका नामनक्लेचर चेंज किया गया, नाम चेंज किया गया। BPL कैटेगरी का नाम अब प्रायोरिटी हाउस होल्ड रखा गया। APL कैटेगरी का नाम नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड NPHH रखा गया। लिहाजा ये क्लियर होना चाहिए कि एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकला है 2018 में, ऑर्डर नंबर 40 2018, ये ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसका नामनक्लेचर चेंज हुआ है। अब BPL कैटेगरीज को PHH कहा जाता है, तो ये क्लैरिफाई हुआ है। तो अक्सर जो डिपार्टमेंट है जिनसे फायदा मिलता है BPL कैटेगरी को, वो PHH क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? कंज्यूमर आते हैं तो हम उनको सर्टिफाई करके देते हैं, लेकिन अब बार बार कंज्यूमर हमारे पास नहीं आ सकता। इसके लिए एक बाज़ाब्ता ये ऑर्डर निकला है जिसमें ये क्लियर कहा गया है कि ये नॉमनक्लेचर चेंज हुआ और कुछ नहीं है। BPL का राशन कैटेगरी हमारे पास नहीं है, हमारे पास अब PHH कैटेगरी है। वही BPL वाले जो जिनका नाम चेंज किया गया उसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं। ना BPL और ना APL कोई कैटेगरी अब है। ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। लिहाजा जो डिपार्टमेंट्स ऐसा करते हैं इनको बराबर इसमें जो फायदे थे BPL कैटेगरी में वो फायदे PHH में मिलने चाहिए इन कंज्यूमर्स। खासकर कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा जिसकी शिकायत हमारे बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और खासकर हमें फॉरेस्ट के रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये मानता नहीं, वो बोलते हैं कि PHH कैटेगरी नहीं, BPL कैटेगरी नहीं है। इसमें ये इसी ऑर्डर का मैं बार बार हवाला दे रहा हूं कि यही PHH कैटेगरी BPL कैटेगरी है। तो आपके डिपार्टमेंट से कोई उनको नोटिस आज तक नहीं? जब कंज्यूमर हमारे पास आए तो हमने कंज्यूमर्स को बाज़ाब्ता सर्टिफाई करके दे दिया कि जनाब ये PHH कैटेगरी ही BPL कैटेगरी, हमने तो सर्टिफाई करके दिया और बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ऑर्डर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब नहीं पता है हमें आपके पास आना है या कहीं और, तो डायरेक्टली आप ऑफिशियल मतलब जो आपके पास जो नोटिस होती है, जो लेटर होती है, वो आप डायरेक्ट उनको सेंड नहीं कर सकते, मेल नहीं कर सकते? भी किया है, ये हमने सर्कुलेट भी किया है। इससे पहले नोटिस बोर्ड पे भी रखा है, हम अपने फेसबुक पेज पे या बाकी जो हमारे चैनल्स हैं उनको भी दे सकते हैं। ये हमने सर्कुलेट भी किया है। अच्छा सर एडी साहब, दूसरा सवाल एक ये है जो आज नई फैमिली जो स्प्लिट हुई है तो उनके लिए क्या रहेगा राशन कार्ड बनाने के लिए? देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो हमारा राशन अभी तक जो हम दे रहे हैं ये 2011 की सेंसस के हिसाब से राशन हमें मिल रहा है, वही दे रहे हैं हम। अब इसमें एक मसला है कि 2000 फैमिलीज में सपोज अगर 2 लाख फैमिलीज थी, अब वो शायद 2.5 लाख होंगी, क्योंकि फैमिलीज ज्वाइंट फैमिलीज स्प्लिट होती हैं ओवर द टाइम। अब 10 साल हो गया है, अभी 10 साल के उर्से में इतनी फैमिलीज ऐड हुई हैं और ये लिस्ट एक बड़ा लिस्ट बना होगा। इसको अप्रूव करने के लिए एक बाज़ाब्ता कमेटी बनी है, एक विलेज लेवल कमेटी, उसके बाद तहसील लेवल कमेटी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। विलेज लेवल कमेटी में इसका हेड जो है चेयरमैन साहब जो हैं वो पटवारी साहब होते हैं, तहसील लेवल पे तहसीलदार साहब हैं और इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC साहब हैं। और ये नफ्सा के मुताबिक, नफ्सा एक्ट के मुताबिक इन 3 कमिटीज का ये मैंडेट है। ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फैमिली स्प्लिट हुई है और कब नई बनी है। चूंकि 2022-21 में अब सेंसस होने जा रही है और 2021 के बाद इन सारे लोगों को इंक्लूड अलग से एक राशन कार्ड दिया जाएगा। ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, लेकिन ये ज्वाइंट फैमिलीज में इंक्लूडेड हैं। और इसके लिए इनको क्या करना है, इनको अपने तहसीलदार, कंसर्न तहसीलदार है वहां अप्लाई करना है, क्योंकि कंसर्न तहसीलदार पटवारी साहब को लिखेंगे, वो उनका चूल्हा रजिस्टर चेक करेंगे कि इनका चूल्हा अलग है, क्या ये बिजली फीस अलग भरते हैं, क्या ये पानी का फीस अलग भरते हैं, वो चेक किया जाएगा। उसके बाद तहसील विलेज लेवल कमेटी लिस्ट अपना सबमिट करेगी तहसील लेवल कमेटी को और तहसील लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल को। उसके बाद जब अप्रूव होगा और उसके बाद हम उनको राशन दे सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे लोग कवर हो जाएंगे 2021 में, सारे लोग कवर हो जाएंगे। इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे हमारे पास कंज्यूमर आते हैं कि जनाब मैं APL कैटेगरी में हूं, मुझे अब BPL कैटेगरी में जाना है। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। मैंने बार बार दरखास्त की उनसे कि नहीं, ऐसा प्रोविजन है कि आपको तहसीलदार के पास जाना है, आपको तो कंसर्न, क्योंकि वही चेयरमैन है तहसील लेवल या पटवारी साहब, उनके पास जाना है। उसके बाद एक कमेटी बाज़ाब्ता एक लिस्ट बनी है, 3 टायर कमेटी है, वो जब अप्रूव करेंगे उसके बाद राशन आएगा। राशन तो सेंटर से आना है, राशन तो नफ्सा के तहत आता है, ये तो दिल्ली से आएगा या सेंटर से आएगा। अच्छा, और एक सवाल है, अक्सर शिकायत आ रही है, पिछले महीने से ही हमारे पास भी शिकायत आई कि जो चावल ले रहे हैं लोग बिल्कुल ख़राब मिल रहा है उनको, तो इस बारे में आपको कोई इल्मत है?
हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ये शिकायत भी हमारे पास आई, तो इससे पहले भी हमारे पास आई ऐसी शिकायत है कि चावल आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा चावल है बेसिकली फूड एंड सप्लाईज चावल प्रोक्योर करता है FCI से। यहाँ बारामूला में FCI के 2 गोडाउन है, एक तो FCI करालहर में है और दूसरा इनका प्राइवेट गोडाउन है जो संग्रामा में है। तो हमें जब भी शिकायतें आती हैं तो हम इनको चावल वापस करते हैं। इनका जो डिविजनल मैनेजर है उनको भी हम लिखते हैं कि चावल खराब है, लिहाजा हम नहीं उठाएंगे। रहा सवाल जो आप बता रहे हैं, हमें कंसिस्टेंटली शिकायत आ रही है बारामूला की जो प्राइवेट गोडाउन है FCI का संग्रामा से। वहां बेसिकली रीपैकेजिंग हो रही थी चावल की, तो उसके मुतालिक एक कमेटी भी बनी थी और उस कमेटी ने एक ज्वाइंट सर्वे किया। ज्वाइंट सर्वे तकरीबन नवंबर में हुआ, 2020 में हुआ। उस ज्वाइंट सर्वे में ये क्लियर किया गया कि वहां पे 21 स्टेक्स थे। एक स्टेक में तकरीबन 1,500 क्विंटल होता है चावल। सिर्फ 3 स्टेक्स का चेक किया गया, वो भी फिजिकली पेरीफेरी सैंपल उठाए गए और फिजिकली उनको देखा गया जो FCI के स्टैंडर्ड है, FCI के स्टैंडर्ड से वो ठीक है, FCI के स्टैंडर्ड से और पेरीफेरी। लेकिन हमें जब अभी शिकायत आती है, बाज़ाब्ता जो TSO ने रिटर्न में लिख के दिया है कि हमें लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये प्लेटेबल नहीं है, शायद इसका कुछ टेस्ट कमी के लिए शायद चेंज हुआ। ये मसला मैंने डायरेक्टर साहब से भी उठाया है, डायरेक्टर साहब को मैंने रिटर्न में भी लिखा है और अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला उनसे भी मैंने दरखास्त की है कि इस तरह मसला है। ये हमारा जो पॉइंट है अभी पैक संग्राम, ये चावल हमें किसी और जगह से मिलना चाहिए, ये डाइवर्ट होना चाहिए जब तक उसका एक बाज़ाब्ता कोई सर्टिफाई करके ना दे दे कि इस चावल में क्या खराबी है। जी, आपने KTV उर्दू के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।